हाय। पूरे दिन का कलेक्शन कितना हुआ है कांतारा चैप्टर 1 का, ये उसका वीडियो है दोस्तों। पूरे दिन आज इस फिल्म ने कितना कमाया है। थोड़ा लेट अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपडेट देना ज़रूरी है। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को जितनी भी आप अपडेट दो कम होता है भाई। और जिस तरीके से ऑडियंस एक तरीके से सेलिब्रेट कर रही है इस फिल्म को, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एक इमोशन कह सकते हो आप इसको। और जो कलेक्शंस आ रहे हैं दोस्तों वो इनक्रेडिबल है। आप आज का जो अर्ली एस्टिमेट्स वो दिखा रहा है सेकनिक पे 20.5 करोड़। कभी कभी बाद में चेंज हो जाता है, सुबह शायद हो सकता है 22 करोड़ भी दिखा है। अर्ली एस्टिमेट है क्योंकि है ओके। तो मैंने एक प्रेडिक्शन किया था 20 करोड़ से नीचे तो कतई नहीं आएगी। जो हुआ है, मैंने 22 करोड़ का एक गारंटी वाला प्रेडिक्शन किया था। आई स्टिल होप कि जैसे कल 1-2 करोड़ बाद में काउंट हुए थे वैसा आज देखने को मिले। 21 करोड़ तो गारंटी है। मैं जस्ट होप कर रहा हूँ। मैं देखो, फिल्म ब्लॉकबस्टर है, चाहे 20 करे या 22 करे वो इशू नहीं है। मुझे मेरे प्रेडिक्शन पे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि एक्यूरेट आ जाए। चलो नहीं भी आता है तो भी चलेगा, बट 20.5 करोड़ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो क्या बोलते हैं 8 दिनों में कांतारा ने छपरियों की सैयारा को हरा दिया। उसने 334 करोड़ नेट कलेक्शन लाइफ टाइम किया था छपरियों की सैयारा ने, लेकिन कांतारा ने ऑब्वियसली उस छपरी फिल्म से इतनी डिवोशनल और ज़बरदस्त फिल्म की कंपैरिजन नहीं होती है, पर उन लुक्खों को जो फेक कलेक्शन देने वाले YRF वाले हैं, जिनको सबक मस्त सिखाया है भाई, वॉर 2 वालों को डिज़ास्टर करवा के ऑडियंस जनता जनार्दन ने, मैं बोलता हूँ ना हमेशा, बहुत ज़बरदस्त बदला लिया आपने। उन आदित्य चोपड़ा को सैयारा हिट होने का उतना खुशी नहीं है ब्लॉकबस्टर होने का जितना वॉर 2 डिज़ास्टर होने का है, क्योंकि सैयारा की स्टोरी उसने नहीं लिखी थी, कॉपी थी। आदित्य चोपड़ा ने खुद वॉर 2 की स्टोरी लिखी थी, तो उसका डबल पोपट जो हुआ है। और ये छपरी सैयारा को वैसे भी छावा तो उसके आगे ही थी कलेक्शन में। कहाँ पे 334 कलेक्शन होता है और कहाँ पे 600 करोड़ नेट कलेक्शन, तो छावा तो ऑलरेडी आगे थी। लेकिन दूसरी ये भी फिल्म आ गई अब जो सैयारा को पछाड़ दिया, और वो भी ऐसी बेइज्जती की कि 8 दिनों में ही पछाड़ दिया। ओके, अब कल की बात कर लेते हैं कि आज तो भाई 20.5 दिखा रहा है। कल और आज में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता है दोस्तों। आज भी मुझे कल भी लगता है, क्योंकि देखो मैंने सुबह का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता चला होगा आपको, जितने पिछले वीक में शोज़ थे उतने ही है, सिर्फ एक शो कम है। और देखो मान के चलो कहीं पे अगर 18 शोज़ है वो 17 होते हैं, यानी कि एक ही शो कम होता है, तो उससे कोई बहुत बड़ा कलेक्शन इधर उधर नहीं होता है। कुछ जगह पे अगर कम भी होंगे तो कुछ जगह पे बढ़ भी गए हैं, तो ये भी होता है। तो एकदम एक्यूरेट चल रहा है, मतलब पिछला वीक हो या फिर ये वीक हो, कांतारा के वैसे एज इट इज़ शोज़ है। तो आज भी मैं, कल का भी मैं 20 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कल ऑफिशियली 356 करोड़ नेट पे जाने वाली है। कल का मैं 20 करोड़ कम, मतलब 20 करोड़ ही बोल रहा हूँ नेट में। तो कल 9th डे पे 356 जाएगी। वर्ल्ड वाइड में दोस्तों 550 करोड़ के करीब जाएगी, ये याद रखिए। मतलब ये छपरी सैयारा को ये सिर्फ नेट में नहीं तोड़ रहे, वर्ल्ड वाइड में भी कल तोड़ रहे। और वो भी कितने दिनों में भाई साहब? 9 दिनों में। बात याद रखना, 9 दिनों में। और सैयारा जैसा इन लोगों ने इनजस्टिस नहीं किया है कि इसको शोज़ नहीं मिलेंगे, उसको शोज़ नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे तो YRF ने इतना इविल प्लान बनाया था कि सन ऑफ सरदार और धड़क 2 वालों को आगे निकलना पड़ा था, कम से कम सन ऑफ सरदार 2 वालों को। समझ जाओ भाई, वो तो महाअवतार नरसिम्हा ने उनकी हाइप क्या कहते हैं एक तरीके से कम करी थी, कम शोज़ के साथ भी कम कर दी थी। लेकिन बात ये थी कलेक्शंस, लोग कलेक्शंस का बोलते हैं ना कि पेला थोड़ी था, तो इसने तो पेल दिया भाई। पेल ने नंगा करके रगड़ दिया सैयारा को, करेक्ट है। और छावा ने तो कब का तोड़ दिया था। छावा से कंपैरिजन सैयारा वाले छपरी वाले करते ही नहीं थे, क्योंकि पता था ना वहाँ पे तो हारी होगी। पर यहाँ पे कांतारा ने भी पेल दिया। और कांतारा के पास भाई डिवोशनल एंगल है, इसमें कोई लव स्टोरी वाला एंगल या फिर इसमें कोई भाई तुम लोगों का क्या कहते हैं एक्शन फिल्म वगैरह नहीं है। वो उसकी ऑडियंस एक्शन फिल्म की तुलना में कम है। जितनी KGF 2 की ऑडियंस है उतनी ऑब्वियसली कांतारा में नहीं है ऑडियंस, ये आप भी जानते हो। बट फिर भी एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, एंड सैल्यूट टू द मेकर्स। बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने फिल्म को हैंडल भी किया है, टॉपिक भी अच्छा है। यस देयर आर मेनी, जैसे प्रतीक ने रिव्यू दिया था वगैरह जो था, तो उस पर भी मैं स्पेशल बात करूँगा। पर अभी लेट्स सेलिब्रेट, क्या कहते हैं एक तरीके से सेलिब्रेट करो यार कलेक्शन। इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है ना कि अब देखो भाई,
अब मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, आई विल बी हैप्पी कि 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी रहे, ये 700 रहे, उतना तो जा रही है, क्योंकि 750 से 800 का वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन मेरा है जो जाएगी। अब 1000 करोड़ जाएगी यानी वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बजट खाली 125 करोड़ था, आपको मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो या फिर कन्नड़ा हो, सारे लैंग्वेज में ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिला है, पैन इंडिया लेवल पे ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिला है, इवन वर्ल्ड वाइड पे भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिलने के चांस है। तो आई विल बी हैप्पी कि 800 ही रहे या 1000 जाए, मैं दोनों इससे खुश हूँ। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ यार 1000 करनी चाहिए, यार 1500 2000 जानी चाहिए, नहीं भाई। आई एम हैप्पी क्योंकि भाई सब जगह पे आपको वर्डिक्ट भी मिल रहा है, इवन वर्ल्ड वाइड पे तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मिल रहा है। और ये मत भूलो यार 125 करोड़ का बजट है खाली। तो अब 800 जाए, 1000 जाए, 2000 जाए, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि यार 600 पे ही रह गई, 700 पे रह गई, 800 पे रह गई। देखो जब ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म तो सक्सेसफुल हो गया। अब तुम ये नहीं बोल सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट आपका ब्लॉकबस्टर है, क्या नहीं भाई 6 विकेट से नहीं जीतना चाहिए था, 10 विकेट से जीतना चाहिए था। ये इलॉजिकल बातें मैं नहीं करता हूँ कि यार 800 होना चाहिए। देखो उम्मीदें होती है कि यार 750 800 नहीं बल्कि 1000 जाए। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है कि आई थिंक सेकंड फिल्म होगी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी तो KGF 2 के बाद, तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर क्या आगे चल के अगले वीक में या फिर उसके अगले वीक में जब थामा वगैरह दिवाली में आएगी तो शोज कम होंगे, तो क्या कंसिस्टेंसी रहेगी? मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि होने नहीं वाला है 1000 करोड़, हाँ मतलब होने का फुल चांस है, पर आगे थोड़ी धीमी हो जाएगी फिल्म, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी तो भाई जो फिल्म ब्लॉकबस्टर है उसका उस चीज़ से रोके कोई फ़ायदा नहीं होता है कि भाई 700 800 तक गई, 1000 भी होनी चाहिए थी, कोई नहीं भाई। अगर गई तो भी हैप्पी हूँ, नहीं भी गई तो भी सेटिस्फाई हूँ, ये मैं कुछ फैंस को बताना चाहता हूँ। हाँ अब अगर आप शायद ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी तेलुगु वर्सेस तमिल वर्सेस कन्नड़ा वर्सेस मलयालम इवन वर्सेस हिंदी भी चलते रहता है आपस का बैटल। अगर आपका आपसी बैटल चल रहा होगा तो मैं इसमें नहीं पढ़ सकता कि भाई नहीं हमारी फिल्म भी बैक टू बैक या फिर सेकंड 1000 करोड़ होनी ही चाहिए वैसे क्योंकि आज तक तमिल इंडस्ट्री की तरफ से आपने देखा होगा, चाहे सुपरस्टार रजनीकांत हो या फिर थलापति विजय हो या फिर जितने भी लोग हैं, अभी तक एक भी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं गई है। तो उनको एक है आज भी मन में कि यार नहीं गई है। और तेलुगु में गई है, बहुत जाती रहती है वहाँ पे, हिंदी में भी गई है। रीजनल लैंग्वेज को हार्ड होता है, फिर भी तेलुगु की भी एक तरीके से तारीफ़ है और KGF 2 की भी, कन्नड़ा की भी तारीफ़ है, नो डाउट। एंड आई विल बी हैप्पी अगर ये भी 1000 करोड़ जाए तो, नो डाउट, क्यों नहीं। एंड मलयालम का वो 300 करोड़ का तो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड, वो लोका का। सो यस जो अपील है उनका ऑडियंस मास अपील वो वैसा ही है। जैसे मराठी इंडस्ट्री अगर हमारी बात करें तो 100 करोड़ का रिकॉर्ड है सैराट का, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो हर एक का अलग अलग ये होता है कैपेसिटी वगैरह। तो यस जो कन्नड़ा फैंस है वो तो डेफिनेटली चाहेंगे 1000 करोड़ जाए, पर मैं ओवरऑल सोच के बोल रहा हूँ कि मैं 750 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड मान सकता हूँ। आगे गई तो भी अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज 20.5 दिखा ज़रूर रहा है मैं, पर मेरा अभी भी मानना है शायद पूरा अभी अर्ली एस्टिमेट है शायद 21-22 करोड़ नेट में आया होगा। सक्सेसफुल डे, ब्लॉकबस्टर फिल्म, एंजॉय द सक्सेस।